दादा दादा, ये निशान क्या है? बेटा, ये कुछ पुरानी जख्म है। मगर ये कैसे हुआ? ये दुश्मनों से लड़ाई के बीच हुआ। क्या हुआ था? मुझे पूरी कहानी सुननी है, बताइए ना दादाजी। बताता हूँ। बात उस वक्त की है जब चाइना की लड़ाई हमसे हो रही थी। उसे नाम दिया गया था सिनो इंडिया वॉर। ये करीब 1962 की बात है। हम कड़ाके की सर्दी में तिब्बत में देश के बॉर्डर की रक्षा कर रहे थे। ठंडी इतनी थी कि लगता था कि हम फ्रीजर में बैठे हैं। हमें हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। फिर जो हुआ ये हमने सोचा ना था। रात के करीब 12 बज रहे थे। आधे सैनिक जाग कर पहरा दे रहे थे और आधे सो रहे थे कि अचानक गोलियां चलने की आवाजें गूंजने लगी। करीब हम 5 लोग एक टेंट में थे। बिना कुछ सोचे समझे कि बाहर क्या हो रहा है, हम बाहर की तरफ दौड़े और तब देखा कि चाइना के फौजियों ने हम पर धावा बोल दिया है। मुझे चीन के सिपाही और उनकी बंदूकों से निकलती गोलियों की चिंगारी साफ दिखाई दे रही थी कि अचानक एक चीख सुनाई दी। वो चीख किसी और की नहीं बल्कि मेरे साथी कैप्टन रमेश की थी। बिना कुछ बोले उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, पर वो शहीद हो चुका था। हमने अपनी बंदूकें उठाई और कसम खाई कि उनको इसका सबक सिखा कर रहेंगे। रात के अंधेरे में सिर्फ गोलियों की आवाजें और आग की लपट ही दिखाई दे रही थी। हमें यह अंदाजा न था कि उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हम पूरे सैनिक मिलाकर कुछ 15 फौजी ही बच गए थे। कुछ उनके अचानक बमबारी से घायल थे। हमने कुछ ऐसा करना चाहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। एकाएक बड़ा धमाका किया और गोलियां चलना बंद हो गई। एक टेंट में हमने ढेर सारा बारूद जमा किया और टेंट के अंदर छुपा दिया और कुछ लाइट्स जलाकर छोड़ दी ताकि वो वहां आए। बस फिर क्या था, गोलियां चलना बंद होने की वजह से उन्हें लगा कि हम सब मर चुके हैं। हम जाकर जमीन के एक गड्ढे में छुप गए। वो जैसे ही वहां पहुंचे एक बड़ा धमाका हुआ और वो सारे मारे गए। दादाजी, आप कितने ब्रेव हो। बस बेटा, देश के लिए लड़ने में ऐसी 100 जान कुर्बान। मैं भी बड़ा होकर आप जैसा फौजी बनना चाहूंगा।